बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन की आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं परम साध्य वंदनीय साध्वी समाज संत समाज स्वयं सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की एक साथी पर थोड़ा विचार। कबीर किसके हैं? हर मजहब वाला अपने मजहब के संप्रदाय वालों को अपने उन मजहब का संप्रदाय का ठेकेदार मानता है। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, हालांकि धर्म अलग अलग नहीं होता, धर्म अपने आप में एक होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो, सिख हो, सबका धर्म है मानवता का धर्म। हमारे श्री सदगुरु अभिलाष साहेब जी कभी भी जात पात को उन्होंने खंडन किया और स्वयं उन्होंने इसको करके दिखाया। स्वयं कभी कभी प्रवचनों में अपने कहते थे कि हमारे यहाँ जो भी ब्रह्मचारी आता है हम उससे जात नहीं पूछते। उनके यहाँ ब्रह्मचारी, उनके 16 साल तक एक मुसलमान ब्रह्मचारी उनकी सेवा में रहा है, उनका भोजन बनाता था 16 साल तक, और उनसे कभी नहीं पूछा कि कौन सी जात के हो। तो यहाँ जात पात का मतलब सदगुरु अभिलाष साहब हमेशा इस पर जोर देते थे कि शादी ब्याह व्यवहार के लिए जाति पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे शादी व्यवहार में भी जाति तो कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं होती, गोत वगैरह पूछ सकते हैं। जाति का मतलब क्या होता है? जात माने एक तरह से पैदा होना। जैसे कि गाय भैंस एक समान पैदा होती है और मनुष्य भी उसी तरह पैदा होता है। गाय भैंस अपने समान एक तरह पैदा होने एक जाति की हैं। वो चाहे वो काली हो गाय, चाहे भूरी हो, चाहे सफ़ेद हो, पर जितनी गाय हैं सब एक जात की हैं। अगर कहीं से बकरी गुजर रही है, बकरी ने टट्टी कर दी तो पता लग जाएगा कि बकरी ने करा है, किसने करा है। जाति का पता लग गया ना कि बकरी जात ने टट्टी किया है। यदि मनुष्य ने कहीं टट्टी कर दी है, क्या उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये शूद्र जाति ने टट्टी करी है या उच्च श्रेणी के जाति के श्रेणी के व्यक्ति ने टट्टी करी है? देखने में सब एक समान है। मानवता का, मनुष्य का, सबका आपस में शरीर का ढांचा, सबका खून एक समान है। फिर भी लोग इसको जातियों में इसको बांट दिया आगे चल के। कभी जब ये जात पात प्रथा नहीं थी, वेदों के अंदर भी जाति की कोई चर्चा नहीं है। वेद जो है, वेद को शूद्राणियों ने रचना करी है, और यहाँ तक कि आपका जो भागवत है वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया है। वेद व्यास जी किस जाति के थे? कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। वैसे तो कह देते हैं कि वेद व्यास गद्दी पर छोटी जात का व्यक्ति नहीं बैठ सकता, और यहाँ तक कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती,
और गद्दी पर बैठना बहुत दूर की बात। जबकि वेद की रचना 1 दर्जन से ज्यादा स्त्रियों ने वेद की रचना करी है। वेद में साफ लिखा है, मैं कारपेंटर जो होता है, लकड़ी बनाने वाला, मैं उसकी, मेरे पिता लकड़ी का काम करते हैं, मेरी माँ भूजा दाना भूजा भूंजती है। तो हर ऋषियों ने अपने अपनी जाति को बताया है। महात्मा गांधी जी ने जाति चमार शब्द को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपस में चमार शब्द एक बड़ा अपमानित सा लगता है किसी को चमार कहना, तो महात्मा गांधी जी ने इस चमार शब्द को हटा के हरिजन नाम दे दिया। लेकिन लोगों ने इसको भी हरिजन को अछूत नाम मान लिया कि हरिजन अछूत होते हैं। यहाँ भी अछूतपन खत्म नहीं हुआ। हरिजन किसे कहते हैं? पहले जात पात नहीं थी, संतों की भाषा में हरिजन ही बोला जाता है। कहते हैं कि भाई हम 4 हरिजन हैं, 4 मूर्ति हैं। हरिजन होता है जो हरि का भक्त होता है, जो भक्त होता है, गुरु से दीक्षा लिया होता है, उसको हरिजन नाम से बुलाया जाता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बार का स्मरण है, बता रहे थे कि सत्संग में कि उनके जो कुएं पर सदगुरु अभिलाष साहब जी स्नान कर रहे थे, तो एक व्यक्ति पानी भरने आया, तो उसको रोक दिया गया, रुकी। कुएं पर जाने के लिए उसको मना कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा, भाई क्यों रोक रहे हो, भरने दो पानी इसको। कुएं से रस्सी से खींच के पानी सभी जाति के लोग भरते ही थे। तो कहे कि गुरुजी ये हरिजन है। कहते तो ठीक है, तो मेरी जाति का है, मैं भी हरिजन हूं। तो जाति 2 होती है, एक हरिजन एक दुर्जन। तो हम लोग तो एक ही जात के, इसको भरने दीजिए पानी, क्यों रोकते हो, जाओ भाई भर लिए, भरो। तो सदगुरु राम सूरत साहब ने जात पात को खंडन किया, उसी को लेके आगे सदगुरु अभिलाष साहब जी ने भात पात को खंडन किया। जात पात भात पात की, ब्राह्मणों में भी भात अलग अलग होता है। हमारा भात तुम्हारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारा पानी तुम्हारे यहाँ नहीं चलेगा। तो इसको सदगुरु अभिलाष साहब जी ने जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ सब भात पात को सबको खंडन किया कि सभी लोग एक लाइन में बैठ के खाओ। नहीं तो पहले क्या होता था, शुक्ल का भोजन अलग बन रहा है और दूसरे ब्राह्मण का भोजन अलग बन रहा है। ब्राह्मणों में भी कई ब्राह्मण छोटे बड़े बनाए गए हैं, और जातियां जो छोटी जाति हैं उनके लिए भी भोजन कोई और अलग बना रहा है। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब ने इसको बिल्कुल खंडन करा और ख़त्म कर दिया कि आज से कोई जात पात भात कुछ भी नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा। सदगुरु अभिलाष साहब जी की देन तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग फिर भी आपस में, मैं संतों महात्माओं को देखता हूँ कि जात पात को लेकर के आज भी सदगुरु अभिलाष साहब के जो शिष्य हैं उनमें भी जात पात घुसा पड़ा है। तो हम अपने महापुरुष की, अपने गुरु की बताए हुए मार्गों पर चल कहाँ रहे हैं। कथनी है, करनी नहीं है। तभी सदगुरु
कबीर साहब ने कहा, कथनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। तो करनी करे सो पुत्र, जो करनी करता है, बोलता है, कर्म कर रहा है, तो मेरे पुत्र के समान है। और जो कथनी कर रहा है, जो हमारी ही बातों को दोहरा रहा है, जैसे हम लोग कोई नई बात नहीं करते हैं, वही बातें जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने दोहराया है, उससे पहले उनके और महापुरुषों ने इसको कहा है। और सब कुल मिला के हमारे जो संत सम्राट कबीर साहब ने जो बीजक के अंदर लिखा है, बीजक को समझना कोई हंसी खेल नहीं है, लोहे के चने की चबाने के समान है। एक एक शब्द का अर्थ लगाना महाकठिन है, जिसका अर्थ व्याख्या सहित सदगुरु अभिलाष साहब जी ने इतना जबरदस्त तरीके से बीजक व्याख्या करी है, जिसको पढ़ने से पता लगता वास्तव में बीजक है क्या। बीजक बीजक चिल्लाते हैं, लेकिन बीजक का मर्म ही नहीं पता बीजक है क्या। बीजक इतना बड़ा जबरदस्त धन है जो गुप्त धन को बताता है। जैसे मैं एक दिन बोल रहा था, बताया कि बीजक क्या है। बीजक एक गुप्त धन को बताता है। पहले के जमाने में लोग किसी चीज को गुप्त रखने के लिए उस पर उसका कोड वर्ड रखते थे। जैसे कोई गहना दबाना है, कोई पैसा रखना है, उस कोई भी जमीन में धन गाड़ दिया, वहां निशान लगा देते थे, कोड वर्ड होता था बीजक। तो उसी को लेकर सदगुरु कबीर साहब ने इस ज्ञान रूपी धन को गुप्त रूप में रख करके इसका नाम बीजक रखा है, जो कि इसको जल्दी से, इतना सस्ता नहीं है जो आसानी से इसको निकाला जा सके। ये गुप्त धन है, जिसके पास इसकी चाबी होगी, जिसके पास इसका कोड वर्ड होगा, वही समझ सकता है। तभी तो सदगुरु कबीर साहब को लोग, आधे लोग पागल भी बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अल्हड़ है, गंवार है, अनपढ़ है। अरे कबीर साहब यदि अनपढ़ होते, उपनिषद की बातें ना लिखते, वेदों की बातें ना लिखते, शास्त्रों की बातें ना लिखते, उन्होंने हर चीज को निचोड़ निकाल करके तभी तो बीजक के अंदर लिखा है। कोई भी शास्त्र नहीं छोड़ा है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसा कर सकता है? उपनिषद का पूरा सार जो लिखा है अनपढ़ व्यक्ति लिखेगा? इतनी अकल ही नहीं है। उन्होंने लिख दिया कि मसी कागज छियो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, चारों योगन की बात मुखई, चारों योगन की मुखई जनाई बात। मसी कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, लेकिन चारों युगों की बात उन्होंने अपने मुख से कहा। इसका मतलब यह है ना, अनपढ़ नहीं थे। आज भी, और उदाहरण साथ साथ सामने हम लोगों के सदगुरु श्री विशाल साहब, जो आज के युग के मोक्ष पुरुष थे। उन्होंने सन 77 में शरीर का त्याग किया था। और जो हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब के आदर्श परम गुरु थे, उनसे उनको बहुत मार्ग मिला। वो एकांत में अकेले रहते थे और सत्संग कभी भी 10 लोगों में भी नहीं किया। एक व्यक्ति बैठता था, सुनता था और लिखता था। लिख करके जो कोई कमी होती तो उसको वो ठीक करा देते थे, फिर उसको लोग छपवाते थे। अकेले, कहीं उन्होंने आश्रम नहीं बनाया। सदगुरु विशाल साहब की रहनी को देख करके वास्तव में हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है। उनकी वाणियों को पढ़ के आत्मा बिल्कुल विभोर हो जाती है कि कैसे थे सदगुरु विशाल साहब। आज उन्हीं की गद्दियों पर रह करके उन्हीं के विचारों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सदगुरु विशाल साहब
कि आचरणों को कहाँ हम लोगों ने अपनाया है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरे सामने आए हैं कुछ लोगों की चर्चाएं हुई है, खुद बातचीत भी हुई है। साहब आपका प्रवचन कराने में कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा लेंगे, उसकी कीमत बताते हैं। इतना भाई एसी का टिकट कराओ, उसके बाद बेचारे के जनरल का भी टिकट का पैसा ना हो तो सत्संग नहीं करा सकता। एसी का टिकट कराओ, गाड़ी में चाहे वो 200 300 400 किलोमीटर होगा तो कार ही लेके आओ। अगले कार नहीं, मेरे साथ हुआ तो मैं कहा साहब मैं तो कार नहीं चला सकता, मेरे पैर में अभी दिक्कत है, किराए पे 2 दिन के लिए किराए पे ड्राइवर रख लो। अब ड्राइवर लाए किराए पर उसको, उनको फिर यहीं मैं कहा साहब ट्रेन से यहीं से आ रहे हैं, यहीं से निकलिए और यहीं से ले लेंगे। तो उनके जो उन दोनों से तो बात नहीं ज़्यादा हुई, जो उनके कर्ता धर्ता होते हैं उन्हीं से बात होती है। और भी संत हैं हमारे कबीर पंथ के जो बहुत बड़ी बड़ी प्रवचन डींगे मारते हैं, प्रवचन करते हैं, उनका भी प्रवचन बिकता है। क्या सदगुरु कबीर अभिलाष साहब जी का प्रवचन बिका कहीं, किसी से मांगा कहीं? अपने आप आदमी देता है, अपने आप सब समझ में आता है, इतना खर्चा है, किराया लगता है, वो अपने आप सब भक्त लोग व्यवस्था कर देते हैं। कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा। हम लोग स्मरण आ रहा सन 2009 की बात है, 2009 नहीं 6-7 की बात है। ये संत भगवान साहब के यहाँ प्रवचन विचार सदगुरु अभिलाष साहब जी के 2 बार हुए हैं, देवरिया बहरवा मठ। और वहाँ पर जो पहली बार प्रोग्राम था, उस जमाने में गाड़ी का खर्चा किराया साहब ने 5000 दिया था, बाकी विदाई जो दिया था, विदाई भी दिया। तो उनको लगा कि इनका खर्चा इतना है, बहुत इतनी पब्लिक 10,000 आती थी, अभी भी आती है। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने उनके व्यवहार को देख के एकदम बहुत ही अल्लाह की प्रभावित हुए, और उन्होंने देखा कि इतना खर्चा कहाँ से करते। उन्होंने बुला करके कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम था, और वहाँ भी संत भगवान साहब भी गए थे। तो उनको बुला के अकेले में उनको कहा, उनको ये 2000 रुपये लौटा दीजिए, ये ज़्यादा पैसा दिया है, इतना खर्चा कहाँ से कैसे किया होगा। 5000 में से भी 2000 वापस किए। ऐसे सदगुरु अभिलाष साहब जी थे। कोई लौटाता है, जितना आ जाए सब 50-51 हज़ार लेना है। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये स्मरण आया कि कबीर साहब के विचार महान है। इसको मेरे बंधुओं, मेरे गुरुओं, संत महापुरुषों से यही मेरी कर्मण्य प्रार्थना है, उनके विचारों को जितना फैलाया जाए फैलाएं, उसको बेचे नहीं। उनके ज्ञान को फैलाने से बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज कबीर साहब न होते इस संसार में, वास्तव में ये हमारा हिंदुस्तान रसातल को चला जाता। मैं यहाँ कबीर साहब के विचारों को लेकर थोड़ा सा शुरू कर रहा था। कबीर साहब, मैंने कहा शुरू में, कबीर साहब को कहते हैं कबीर मेरे हैं, उस पर इसलिए इतनी बात मेरे को कहनी पड़ी कि कबीर किसी के नहीं, कबीर सबके हैं। कबीर ने स्वयं कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। यहाँ कहाँ कह रहे कबीर साहब कि मैं आपका हूँ, मैं कबीर पंथियों का हूँ? वो किसी के भी नहीं है। उनके कोई हाथ पैर बांध कर कोई बैठा नहीं सकता। संत महापुरुष किसी के नहीं होते, वो सबके होते हैं। उन्होंने कहा कि जो नीर और छीर का निबेरा करेगा। नीर छीर का मतलब क्या है? दूध में से पानी मिला हुआ दूध होता है तो उसको अलग करने को नीर छीर कहते हैं। और नीर छीर को अलग कौन करता है? एक हंस करता है। हंस कहते हैं कि पानी उसमें छोड़ देता है, दूध ले लेता है।
अब चाहे जैसी भी हो, कहते हैं हंस की चोंच जो है खटास होती है, वो दूध में लगते ही साथ वो फट जाती है, दूध फट जाता है, छेना बन जाता है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ सदगुरु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो नीर छीर का निबेरा करे, अच्छे बुरे का मतलब समझे, मैं उसी का हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ। और यही बात कबीरी भाषा में गोस्वामी जी भी बोलते हैं। उन्होंने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो, कबीर साहब ने कहा सोई जन मेरा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जो निर्मल मन वाला है, पवित्र मन वाला है, जिसका हृदय साफ है, वही मुझे प्रिय है। यहाँ गोस्वामी जी श्री राम जी से कहलवाते हैं। राम कहते हैं कि जो निर्मल मन वाला व्यक्ति होगा वही मुझे भाता है, वही मुझे प्रिय है। यहाँ किसी को नहीं कहते मेरा वो व्यक्ति प्रिय है जो मेरी भजन करता है, मेरी घंटी बजाता है, तिलक लगाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छील छद्र कपट, जो कपट वाला होगा, कपट हृदय वाला होगा, जिसका मन साफ नहीं होगा, जैसे कि मुख में राम बगल में झोरी, ऐसा व्यक्ति कपटी जो होगा वो मुझे नहीं भाता, वो मुझे प्यारा नहीं है। कौन प्यारा? यहाँ राम कहाँ कह रहे कि मैं खाली गोस्वामी जी का हूँ। राम यहाँ कह रहे कि मैं खाली वैष्णव पंथियों का हूँ। बिल्कुल साफ कबीरी भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा। अनेक कहीं कितनी जगह गोस्वामी जी ने कबीरी भाषा में बहुत कुछ ऐसा लिखा है। जब उनको ज्ञान नहीं था तब उन्होंने लिख दिया अखंड परम पिता परमात्मा कि उनकी जो पूजा नहीं करेगा वो बिना सींग पूंछ का पशु है। लेकिन जब उनको होश आया, जाग गए, तब उन्होंने कबीरी भाषा में कहा कि जिसका हृदय बसैते राम न जाना, राम नाम का मरण न। राम से कहलवाते हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कोई नहीं सुख दुख का दाता, काहू नहीं सुख दुख का दाता, कोई सुख दुख का दाता नहीं है। कृत कर्म भोग सुन भ्राता। उन्होंने कहा व्यक्ति जो अपने कर्मों का भोग, उसका सुख और दुख का दाता है, जो जैसा कर्म करेगा वो उसको फल मिलेगा। यहाँ कहाँ कहा है कि उसका दाता मैं हूँ, उसके सुख दुख का दाता उन्होंने नहीं कहा। कोई सुख दुख का दाता नहीं है, अपने कर्म अनुसार सबको दुख मिलता है। कोई भगवान किसी का दुख नहीं कर सकता। अगर जिस भगवान की बात आप लोग करते हैं वो भगवान, वो अपने माता पिता का दुख नहीं दूर कर पाए, वो स्वयं जीवन भर दुखी रहे, उनकी पत्नी दुखी रही। पूरे रामायण दुख से भरी है। इतना दुख का उसमें दुख से भरा है कि क्या कहना। कहीं कहीं पर तो कहना पड़ जाता है कि राम तो आदर्श उनसे लो, राम पुरुषोत्तम थे, माता पिता की आज्ञा का पालन, वो भी दूसरी माँ, सौतेली माँ, उसकी आज्ञा का पालन मिनटों में किया। किसी पंडित से
वशिष्ठ से किसी से अपनी कुंडली नहीं दिखवाई कि देखो भाई, मेरा ये रात को तो मेरे को घोषित किया गया कि मेरे को राजगद्दी मिलेगी, अब रात में सुबह ही ये क्या हो गया, मेरी कुंडली कैसे बदल गई, जरा देखो तो, जरा विचारो तो सही। कहीं नहीं कहा अपने गुरु से, वशिष्ठ से। तुरंत अपनी झोली उठाई, राजशाही कपड़े निकाले और वन को चल दिए। ऐसे महापुरुष, पुरुषोत्तम। तभी तो रामायण जो है दुख तो भरी है, लेकिन उसमें ज्ञान बहुत है। माता पिता की आज्ञा का पालन, भाई भाई का चारा। भरत ने राज को त्यागा, राम ने भी राज को त्यागा। दोनों एक दूसरे को राज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई राज भोगने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज भाई का हक छीनने के लिए मर्डर कर देते हैं और भाई से प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा करते हैं कि मुकदमा जीत जाए तो हम मानस का पाठ कराएंगे, रामायण का पाठ रखवाते हैं। और जबकि रामायण ये सिखाती है, भाई भाई का प्यार सिखाती है, और हम लोग भाई भाई से दुश्मनी करते हैं। माता पिता के कभी चरण नहीं छूते। बाहर जाके दूसरे के माता पिता छूना चाहिए, लेकिन वहां जाके उनके पैर को छुएंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे। लेकिन घर में दरोगा बने रहते हैं, अकड़ते हैं, डांटते हैं। तो प्रेम का व्यवहार तो हमारी घर से ट्रेनिंग शुरू होती है। घर में यदि हमारा मान सम्मान है, घर में यदि हम सभ्यता से चलते हैं, तो हम बाहर भी चलेंगे। तो सबकी शुरुआत घर से ही होती है। राम की शुरुआत घर से ही हुई। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने उनके बारे में लिखा, निज प्रात उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। प्रतिदिन डेली राम उठ करके क्या करते थे, अपने माता पिता के चरण छूते थे, गुरु के चरण छूते थे, किसी भगवान के चरण नहीं छुए। सभी जितने महापुरुष, कृष्ण जी भी ऐसे महापुरुष थे। कबीर पंथ कोई पंथ नहीं है, कबीर साहब की बात पंथ बना दिया गया। जो कबीर विचार है वो हमेशा से है, अनादि से है। कबीरी भाषा पहले से भी है। राम ने कबीरी भाषा का इस्तेमाल किया है, कृष्ण जी ने कबीरी भाषा का इस्तेमाल किया है। और विदेशों में लाओ से क्या कहते हैं, कबीरी भाषा। और एक यूनान के एक संत थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जिनको जहर देके मारा गया था। उन्हें पूरी कबीरी भाषा। तो उस विचार को भगवान श्री राम ने रखा और माता पिता की आज्ञा का पालन किया। आगे रामायण में क्या क्या कर, रामायण कितनी काल्पनिक है, कितनी हकीकत है, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे 50% रामायण काल्पनिक इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने सदगुरु अभिलाष साहब जी की रामायण राय से पढ़ के अनुमान लगाया है कि वास्तव में वाल्मीकि रामायण में और जो गोस्वामी जी की रामायण में जमीन आसमान का अंतर है। उसमें कहीं भी वाल्मीकि रामायण में काक भुसुंडी संवाद नहीं है। बिलनी भिलनी भील जो सबरी थी, कहीं भी सबरी ने जूठे बेर राम को नहीं खिलाए हैं। कहीं भी सबरी राम का रास्ता नहीं इंतजार कर रही है, उसकी इंतजार तो राम ने किया। मिलने सबरी से राम स्वयं गए, उसी से ज्ञान लिया उन्होंने। और गोस्वामी जी ने तो बिल्कुल एकदम से सबरी को ऐसा बना दिया कि पूरी उनकी एकदम दीवानी कि मीठे बेर
बेरो खट्टे मीठे चाट खा खा करके रख रही थी कि मेरे राम जी आएंगे। भिलनी कर रही रास्ता साफ आएंगे राम जी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत बढ़िया सुंदर कल्पना गोस्वामी जी ने करी है। सबरी से राम स्वयं मिलने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण उठाइए, संस्कृत में है, वहां कहीं भी सबरी ने उनकी इंतजार नहीं की है, कहीं झूठे बेर नहीं रखे हैं, कहीं उनको बेर नहीं खिलाया है। अरे गोस्वामी जी ने पता नहीं कहाँ से एक कहानी घड़ के लिखा है। ठीक है, रोमांटिक कहानी बढ़िया है, अच्छी लगती है। उन्होंने अपने काव्य में एंड में लिखा है, कृपया मेरे काव्य पर हस्ताक्षेप ना करें, मैंने इसको अपने मनोरंजन के लिए एक काव्य बनाया है। लेकिन जब उनको ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तब वो क्या कहते हैं कि स्मरण यार कि कोई भी जिस वस्तु को आप देखोगे, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मोल परमारथ नाही। जो देखोगे सुनोगे वो मोह का कारण बनेगा। अब यहाँ राम की कोमल कोमल अंगुलियां, कोमल कोमल हाथ और उनके कमल जैसे पैर, चरण की वर्णन इतना लिखा है कि क्या कहना। लेकिन यहाँ आकर के जो उनको ज्ञान होता है तो उन्होंने सब खंडन कर दिया कि देखी, जो देखोगे सुनोगे सब मोह का कारण बनेगा, मोह का कारण। अब यहाँ राम को देखने से क्या हुआ? मोह का कारण। राम को देखने से आपका कल्याण नहीं होगा। देखी सुनी गुनी मनमाई, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये मोह का कारण है, परमार्थ का कारण नहीं है। किसी के देखने से आपका कल्याण नहीं होगा। यही कबीरी भाषा कृष्ण जी ने कहा है। अब हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, बस राधे 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 राधे। हजारों बार प्रवक्ता लोग स्टेज के ऊपर राधे राधे करवाते हैं। राधे कौन थी, कहां से आई ये बलाएं, कहां लिखा है? आप यदि भागवत को पढ़ो, वहां कहीं भी राधा शब्द ही नहीं है। गीता में भी राधा नहीं है। कहां से आ गई राधा? ये छोटे छोटे जो पुराण हैं इनमें राधा शब्द लिख दिया गया, लेकिन कहीं भी कृष्ण जी ने ग्वालियों के साथ रास नहीं किया, भोग नहीं किया, लेकिन उनको रसिया बना दिया गया, भोगी बना दिया गया कि राधा के दीवाने थे। उनकी पत्नी का नाम कहीं नहीं लिया, दूसरे की पत्नी का नाम लिया या दूसरी किसी स्त्री का, पराई स्त्री को उनके साथ वो कर दिया गया। कितने दूसरे अन्य पंथ वाले लोग कहते हैं तुम्हारा तो भगवान पराई स्त्रियों के साथ ऐसा करता था। बहुत बेकार, गलत। आज यदि कोई पराई स्त्री है, अपनी पत्नी ना हो, दूसरे के साथ यदि ऐसा करेगा तो उसको आप समाज बहिष्कार कर देगा। और कृष्ण जी को पूरी रास लीला दिखाई गई इतनी कि 16,000 पत्नियां दिखा दी। पता नहीं कितनी को 16,000 गोपियां पत्नियों के समान। ये सब क्या है? उनके छवि को बिल्कुल धूमिल किया गया, माखन चोर बता दिया गया। वो चोरी करके घर में इतना माखन था, क्यों चोरी करेंगे? उन्होंने भागवत में लिखा, मैं संस्कृत के दोहे स्मरण नहीं रहते, लिखा कि न कर्माणि न फलेषु, न मैं कर्म कराता हूं न मैं कोई फल देता हूं। ये आपके भागवत गीता में ही तो लिखा है। कहां से आ गए भगवान? सबको देने वाले, सृष्टि करता, सब उन्हीं की देन है। वही, उसके बिना
एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहाँ कहा उन्होंने कहा मैं न कोई कर्म करवाता हूँ, न कोई मैं फल देता हूँ। फिर यहाँ भगवान की जरूरत कहाँ है? किस भगवान की जरूरत है जब वो कर्म ही नहीं कराता? जब कर्म नहीं कराता फल क्यों देगा, कैसे देगा? लिख दिया बस, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ वही करता है। जब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, चोर का आजकल तो दीवारों को तोड़ने फोड़ने वाला सिस्टम ही खत्म, तो गोली बंदूक है, उसकी गोलियां कैसे चलती हैं, दीवार कैसे कटती है, उग्रवादी लोग जो है बम कैसे विस्फोट करा देते हैं, बलात्कार हिंसा कैसे होती है, ये सब उसको पता है। क्यों नहीं बता देता? बाबा बागेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं। 15-15 लाख की भीड़ होती है, कहते भाग भाई यहाँ भीड़ हो ज्यादा हो रही, मत आओ मत आओ। जितना मना करते हैं लोग और ज्यादा आते हैं। और वो क्या बताते हैं? आपके कितने बच्चे हैं, आपको कौन सी बीमारी है, आपका नाम बता दिया, पता बता दिया, फला व्यक्ति है, ऐसा है, इस तरह है, बस लगड़ा के चलता है, विकलांग है। ये सब बातें बता देने से ये कोई ज्ञान की बात है? भूत प्रेत का जाल बताते, तुम्हारे पे भूत चढ़ा है, जिन शैतान है, भूत का साया है। हनुमान जी को बैठा के उनसे सब भूत उतरवाते हैं, दुख दूर कराते हैं। यदि हनुमान जी को इतना पता है, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हनुमान जी के नाम पर इतना दिखावा और पैसा कमाने का बिजनेस बना लिया। हनुमान जी को बोल दो, उनकी तस्वीरें हर जगह जगह लगा दो, बॉर्डर पर सिपाही की जरूरत ही नहीं होगी, गदा लेके बैठ जाएं, जहाँ जहाँ उनकी मूर्ति होगी वहाँ समझो उनकी शक्ति है। कोई उग्रवादी नहीं प्रवेश करेगा, कोई पाकिस्तान, चीन, कोई दूसरा देश हमला नहीं करेगा। कहाँ कहाँ उग्रवादी छुपे हैं, बागेश्वर बाबा बता दें कि फलानी जगह इतने उग्रवादी छुपे हैं, ये तो कुछ नहीं बताते। किसी कल्याण का, मुक्ति का काम कोई बताता है? बड़े बड़े प्रवक्ता जो कथावाचक हैं, कहीं भी जीवन की मुक्ति का, कल्याण का की बात नहीं बताते। बस ये राम की, सीता की और कृष्ण की, इन ग्रंथों की चर्चा करते हैं, जबकि ग्रंथों में ज्ञान भी बहुत भरा है। उन ज्ञान की चर्चा हटा करके सिर्फ उनकी कहानी बताते हैं। रामायण जो है दुख भरी है। जब कहते हैं, कहीं देखते हैं ना, कहीं लोग अपना दुखड़ा रोते हैं, तो कहते क्या यार राम कहानी सुना रहे हो। तो रामायण जो है दुख का, और महाभारत तो कहने क्या, महाभारत रामायण में भाई भाई के लिए एक दूसरे समर्पित, और महाभारत भाई भाई का दुश्मन। एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना देना, महाभारत ऐसी है। लेकिन महाभारत के अंदर, गीता के अंदर ज्ञान बहुत भरा है, वैराग भरा है, बहुत कुछ है उसके अंदर। लेकिन उसको हम यदि लोगों को बताएं तब ना, तो वहां पर तो इन चीजों की चर्चा करी ही नहीं जाती। चर्चा तो केवल यही करी जाती है, कृष्ण जी ने रास किया, राधा थी, राधा के नाम से उनकी पत्नी थी कोई, उनकी पत्नी के नाम से उनकी शादी कराते हैं, चुंदरी मंगवाते हैं, उसकी चुंदरी शादी में कन्यादान के नाम पर कई लाख रुपया इकट्ठा करते हैं। और जो उनकी पत्नी है रुक्मणी क्या नाम था, सब नहीं, रुक्मणी थी, तो उनकी पत्नी का कहीं चर्चा ही नहीं। ये सब असभ्य है, गलत है, दिखावा है, नकली बातें हैं। असली चीज अगर आपको दर्शाना है तो
गीता भागवत की बातों को समझाओ, बताओ। ये कहानियां घड़ घड़ की, रामायण में भी ऐसी कहानी घड़ी गई। मैं अपने मूल पे आऊं, मैं कबीर साहब की बात को लेके यहाँ चर्चा कर रहा था, जात पात को लेके शुरू किया था। वेद व्यास जी किस जाति के थे, शायद स्मरण करा दूं। हमारे जो बाकी सबको, बहुत को जो गीता भागवत को पढ़ता है उनको पता भी है। वेद व्यास जी, ये गुरु पूर्णिमा जो मनाए, यदि वेद व्यास जी से शुरू हुई, और वेद व्यास जी किस जाति के थे? अगर जाति की बात की जाए तो, जात तो हमने यहाँ खंडन किया, जात पात कुछ नहीं, लेकिन यदि जात की बात लेते हैं कि वेद शास्त्र नीची जात का नहीं पढ़ सकता, तो व्यास गद्दी पर जो व्यास गद्दी चल रही है किसके नाम से? व्यास के नाम से। व्यास किस जाति के थे? भंगी जाति के थे। सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भंगी जाति की, इनके पिता कौन थे? पराशर, पराशर महात्मा, और पराशर भंगी जाति के से थे। और जबकि पराशर की पत्नी, लिखा है सदगुरुदास साहब जी के विचारों से स्मरण हुआ था कि उनकी जो पत्नी थी पराशर की, वो कुत्ते को मार के उबाल के खाती थी, कुत्ते भी खाते थे। उसकी संतान, उस पराशर ऋषि की पैदा तो हुई वो रानी सत्यवती जो थी मछोदरी, केवट की लड़की, उससे पैदा हुई। लेकिन अंश जो खून था पराशर का, वो छोटी जाति का था। आगे चल के अब अंदाजा लगा लीजिए, पूरी महाभारत बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कि जो पूरा महाभारत है कौरव पांडव का दल है, कौरव पांडव छोटी जाति से हुए हैं, शूद्र जाति ही है। जब धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर, ये तीनों किसे हैं? वेद व्यास की संतान है। उसमें तो लिख दिया, पर्दा डाल दिया जाता है। पहले के जमाने में नियोग होता था। नियोग किसे कहते हैं? कि जैसे आज अब तो कली व्रज करके इसका खंडन कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, ये कलयुग में नहीं चलेगा। आज जैसे पशुओं का नया दूध कराने के लिए ले जाते हैं, ऐसे ही पुराने जमाने में किसी स्त्री को यदि संतान नहीं हो रही है अपने पुरुष से, पति से, तो जा करके पर पुरुष से, नियोग का जमाना था, नियोग करा के संतान पैदा करा के ले आती थी। तो यहाँ पर नियोग कराया गया कि वेद व्यास जो थे, रानी सत्यवती वहाँ की महारानी बन गई थी, तो उसकी संतान थी, अपने बेटे को बुलाया। लेकिन उसको इतना तो पता ही नहीं कि वेद व्यास के पिता कौन थे। तो इसमें महाभारत में साथ खोल के लिखा ही नहीं गया। तो वहाँ उससे कौरव जो पांडव हुए धृतराष्ट्र से, तो कौन हुई यहाँ बताने की जरूरत नहीं। और पांडव से हुए, वो कौन हुए? विदुर तो बिल्कुल एक संत थे। तो आगे चल के फिर पांडव के भी संतान ऐसे, कोई इंद्र से पैदा करा रहे, इंद्र नाम का कोई पुरुष होगा, कोई चंद्रमा नाम का, कोई सूर्य नाम का, कोई यमराज नाम का, उनसे जा जाके नियोग किया। तो आगे कुंती ने भी नियोग कराया। अभी कहाँ कौन राजपूत, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, पूरी महाभारत इनसे भारी पड़ी है। तो इन चीज़ों को लेना नहीं चाहिए। अपने में महान थे। कबीर साहब का जब कहते कि इनके वो तो जलाहा थे, इनके माता पिता का पता ही नहीं। कितने महर्षियों के माता पिता का पता नहीं है, लेकिन महान थे। सतकाम जाबाज, इनके माता पिता छोटी जाति से थे, लेकिन बहुत बड़े ऋषि थे। माँ सीता, उनके माता पिता का पता ही नहीं था, उनका नाम महान थी। कबीर साहब के बारे में कहने से पहले सोचो, पहले के महापुरुषों के बारे में कहाँ पता था। वो अपने में ज्ञान क्षेत्र में महान थे। कबीर का ज्ञान देखिए। कबीर एक ऐसे महापुरुष थे, ये कहते हैं हाथी का पैर सबसे बड़ा जानवरों में पैर होता है। हाथी का पैर की छाप कहीं
मिट्टी में, धूल में, रेत में लगा दी जाए, उसके किसी भी जानवर का पैर उसमें छोटा पड़ जाएगा। ऐसे थे कबीर साहब, सब उनके सामने बिल्कुल भिन्न और छोटे पड़ जाते थे। अलग कबीर जैसा, अरे कबीर जैसा तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे सद्गुरु महापुरुष कबीर का ज्ञान मिला, आज उनका मार्ग मिला, ऐसे सद्गुरु मिले हम लोगों को। हम लोग अपने आप को कबीर पंथी कहलाने में गर्व करते हैं। तो गर्व ये करें कि हम लोग कबीर साहब के बताए विचारों पे चले, तब हमें उसका गर्व करना चाहिए। मैं शुरू में कह रहा था कि हमारे कितने कबीर पंथी, चाहे वो साधु है, चाहे व्यक्ति है, गृहस्थी है, जात पात को लेकर के आपस में भी अगर उसे पता लगा मेरा भक्त मेरी जाति का है, उससे बड़ा प्रेम करेंगे। अरे जात पात पूछे नहीं कि जात पात को कबीर साहब ने खुद खंडन किया। मेरी जाति का कौन, सब है, मैं एक जात की तो हूँ। कितने संतों को देखता हूँ अपनी जाति के वालों को अपना प्रिय मान लेते हैं, उनसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनकी घर ज़्यादा आना शुरू कर देते हैं कि मेरी जाति का है ये। अब यहाँ नाम तो किसी का नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये बड़ा असभ्य लगता है कि जब सदगुरु कबीर साहब ज्ञान को लेके चल रहे हैं, उन्होंने कहाँ जात की बात करी। अब फिर हम सदगुरु अभिलाष साहब के शिष्य हैं, उनके बताए हुए चिन्हों पर ना चलें, सिर्फ दिखावा करें। पारखी नाम का पारखी हैं हम लोग, बड़े बड़े पारखी बनते हैं। अरे पारख कहते किसे हैं, पारख शब्द है क्या। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो मेरे प्रिय बंधुओं, हमें जो है कि कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चलना है। जो कबीर साहब कह रहे हैं उन्होंने करके दिखाया, कथनी करी, रहनी रही। जो रहनी में रहो, बोलने तो कोई भी बोल सकता है, हम लोग भी बोल रहे हैं, तो हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। मत समझना कि हम लोग बोल रहे हैं तो चल रहे हैं, प्रयास करें कि पहले जानो, फिर मानो, फिर सानो। जानना जरूरी है, फिर मानना भी जरूरी है। सानने मतलब फिर उस पे चलो। तो कबीर साहब का ज्ञान मैं थोड़ा इसमें चर्चा किया, ज़्यादा न कह के बहुत कुछ कह भी दिया। और मैं सभी को मेरा यही संदेश है, कबीर साहब का संदेश। कबीर साहब का ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, ये पुरातन ज्ञान है। अनादि से पारख ज्ञान अनादि से है। नाम अलग था, पहले पारख नहीं था, पहले कुछ और था। कबीर साहब यहाँ कहीं भी किसी मनुष्य से बात नहीं किया, भगवान से बात, सॉरी, किसी भगवान से बात नहीं किया, मनुष्य से बात किया। मनुष्य से कहे कबीर सुनो भाई साधो, भाई कहा, दादा कहा, सबको बड़ा दर्जा देके गुरु तक कहा। ऐसा महापुरुष दुनिया में हो सकता है। हम बहुत ही गौरवशाली हैं, जैसे संप्रदाय कह लो या ऐसे महापुरुषों के अनुयायी कह लो, कि हम लोग उस शाखा से हैं। लेकिन शाखा बन करके अपने आप को गौरवित मत करो, उस शाखा से जुड़ करके उस पर चलने का प्रयास करें। यही हमारा कबीर साहब का संदेश है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।